एक मिनट बहन जी, एक मिनट गुड़िया कोई बात नहीं, ऐसा हरकत नहीं, गलत नहीं सुन रहे, गलत नहीं सुन रहे। आपने बताया वो भी सुना है, लोगों को भी सुना है। ठीक है, व्यवस्था बनानी चाहिए आप लोगों को। कैमरे चेक करवा लो, जैसे पहले आप कैमरे चेक करवा लो। शांत हो जाएगा। और मैं बता रहा शांति से होएगा सारा। सिस्टम सही नहीं है, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है जी। फार्म अप्लाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर रही है। इस स्कूल में ऐसा के पुराना डरा चला रहे हैं इनमें। आराम से शांति से कर लो। थोड़ा शांत हो, बैठ से तो नंबर ले एक बार थोड़ी ही शांति करें। तो ये तो बता दो कहाँ लिख रखा है कि टोकन देना, और ये बताएंगे रजिस्टर में ब्लैक कर दिया तो अटेंडेंस एब्सेंट। ये कौन एब्सेंट लगाने वाले? मतलब ना पर्ची फाड़ दी हमारी। प्रशासन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये खबर देखी, सुबह 5 बजे की वो थी, और लगभग कल 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लोग लाइन पे लग रहे हैं सेंट कबीर में अपने बच्चों को एडमिशन कराने को लेकर। और यहाँ पे महिलाओं में और पुरुषों में कुछ तू मैं भी हुई। लेकिन अगर कुल मिला के अगर बात करें तो एडमिशन, सेंट कबीर एडमिशन ने एक ऐड निकाल दी, फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब जो पहले आएगा वो एडमिशन पाएगा, इस तरह की बातें थी। उसको लेकर लोग 2 दिन से यहाँ पे एक तरह से गद्दे बिछाकर लाइन में लगकर लोग एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में जल्दी से जल्दी कोई सोचता था कि हम आगे निकले, हम प्रोस्पेक्टस प्राप्त करें, हमारे बच्चे का एडमिशन हो। उसको लेके लोगों को आपस में एक तरह से भीड़ हो गई। भीड़ के कारण आपस में कहासुनी भी हो गई। कुछ लोग जैसे कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पे लगाते रहे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, जिला प्रशासन की बात करें और स्कूल प्रशासन की बात करें, स्कूल प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि अगर हम लोग इस तरह से, जहाँ स्कूल पिछले साल की भी लोगों ने बताया कि पिछले साल भी इस तरह के हालात हुए थे, लेकिन उस हालात को बदलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पहल नहीं की। उन्होंने एक ऐड निकाल दी। ऐड के माध्यम से जैसे पता चला, पेरेंट्स यहाँ पहुँचते थे, भीड़ की तादाद में महिलाएं पुरुष रात भर यहाँ पे एक तरह से बैठे रहे लाइन लगाकर। लेकिन ये था कि सुबह स्कूल खुलना था 9 बजे से एडमिशन शुरू होना था। लेकिन एक दिन पहले, 24 घंटे पहले लोगों ने यहाँ डेरा जमा दिया, यहाँ बैठे रहे महिलाएं पुरुष। लेकिन कुछ ये थे कि कुछ लोग कह रहे थे हम पहले आए, कुछ हम पहले आए। इसको लेकर यहाँ पे बहस हो गई कुछ महिलाओं के साथ आपस में। पुरुष, कुछ महिलाओं ने आरोप भी लगाए पुरुषों के ऊपर। कुछ पुरुष कह रहे थे महिला होने के नाते महिलाएं फ़ायदा उठा रही, इस तरह की बातें थी। आपको यहाँ की पूरी तस्वीर हम दिखाएंगे और यहाँ पे बातचीत भी करेंगे लोगों को, प्रशासन का क्या कदम होना चाहिए और एक तरह से स्कूल प्रशासन का किस तरह का कदम होना चाहिए, हम बात करते हैं। आइए। सबसे बड़ी बात तो आप एक बात बताओ, ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई 11:30 बजे आ जाना, 9 बजे आप करो, 2.5 घंटे बंदा घर पे सो जाए और फिर आ जाए। और जो यहाँ बैठा वो बैठा रहे। मुझे ये तो बता दो कहाँ लिख रखा है कि टोकन देना, और ये बताएंगे रजिस्टर में ब्लैक कर दिया तो अटेंडेंस एब्सेंट। ये कौन एब्सेंट लगाने वाले? मतलब ना पर्ची फाड़ दी हमारी। प्रशासन का तो कोई मतलब ही नहीं है। गेट रोक के बैठे 24 घंटे से ये यहाँ पे। अरे 500 लो। अरे पाछा कर दो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, जैसे कि सुबह भी आप लोग यहाँ थे, हमने बातचीत भी की, लगभग 24 घंटे से आप लोगों ने यहाँ पे डेरा डाल रखा है, आप लोग लाइन में खड़े हैं। क्या प्रशासन का रवैया क्या होना चाहिए था, किस तरह के कदम होने चाहिए थे ताकि लोग परेशान ना हो? स्कूल की तरफ से या स्कूल के प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने एक ऐड दे करके अपना पीछा छुड़ा लिया, जबकि फर्स्ट और पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए अलग से काउंटर भी बना सकते थे। उसमें एंट्रेंस बेस करवाना था इनको। जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड और 11th क्लास के प्रोस्पेक्टस के लिए लगी है, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट फाउंड वाली बात सिर्फ नर्सरी क्लास पे लागू होता है। उसके लिए ये अलग से कर सकते थे। बाकी तो प्रोस्पेक्टस 2-3 दिनों में भी दे सकते थे, उससे इतनी भीड़ भी नहीं होती, अव्यवस्था भी नहीं होती। हम भी कल से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने अपनी तरफ से बना करके व्यवस्था, एक टोकन सिस्टम रजिस्टर में नाम चढ़ा लिए। उसमें जो इंसान यहाँ घूम रहा था उसने नाम नहीं लिखवाया, वो रह गया। उसमें मैं भी शामिल हूँ।
लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से और स्कूल वालों ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा था जिससे पब्लिक को कन्वीनियंस हो। प्रशासन की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब गाइडलाइन नहीं थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई ताकि लोग परेशान ना हो, लेकिन लोग परेशान हैं। हो सकता है कई लोगों ने क्या किया, एक तरह से टीम बना लिया लोगों ने आपस में, और उसके बाद उन्होंने टोकन पकड़ाना शुरू किया, कौन पहले आया अपना आपने डिसाइड करके उन्होंने टोकन पकड़ा दी। उसको लेकर कई लोगों में विरोध है। जी आप बताइए क्या करें। स्कूल की कोई गाइडलाइन नहीं थी ऐसी, कोई भाई टोकन दे, ठीक है, ऐसे ही 5-7 आगे वो आगे बोले टोकन बंटने लग रहा। वो पहले वल्यू के अंदर बंटे, उसके बाद शाम को 4 बजे रेड के अंदर बंटे, रेड के बाद रात को 11:30 बजे अटेंडेंस लगी, एक बार 9:30 बजे लगी, और उसके बाद लगी 4:30 बजे। जिस टाइम कोई भाई चाय पानी पीने के लिए जा रहा था उसका नंबर कट गया, ठीक है, उसका इसमें नंबर है, वो बोले अभी वल्यू वाली चलेगी। और स्कूल की कोई वो नहीं है भाई, कोई गाइडलाइन, कोई वल्यू, कोई रेड, कोई भी निशान नहीं, कोई टोकन नहीं है स्कूल के हिसाब से। भाई लाइन लगाओ, लाइन में 23 में नंबर था मैं, ठीक है, अभी कह रहे टोकन चलेगा, रजिस्टर में हमारा नाम है, रजिस्टर में नाम है, टोकन में नाम नहीं है, टोकन इनको मिला नहीं। और कह कि हम लोग रात भर से यहाँ हैं, व्यवस्था कई बार चाय पीने के लिए और इस तरह के शौचालय के लिए जाते हैं, तो लोग जैसे ही गए उस टाइम नंबर लगा दिया। आप किस लिए आए हैं? मैं सिरसा से आया हूँ, सिरसा से आए हैं? मेरे बहन भाई के एडमिशन के लिए। और ये कल के मतलब ना टोकन बार बार बदलते जा रहे हैं, भी ये नंबर नहीं चलेगा, वो नंबर नहीं चलेगा। पहले कहते 23 नंबर काटेंगे, फिर इन्होंने कोई 23 नंबर भी 23 जने आए नहीं थे 11:30 बजे, उनका नाम नहीं काटा, इन्होंने और नाम जोड़ दिए। जोड़ते जोड़ते टोकन बढ़ाते गए हैं, इन्होंने कोई घटाया नहीं। और स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है इनके ऊपर। इतनी भीड़ हुई है बाहर, कोई एक इवन की सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर नहीं आया है। कि सिरसा से आए एडमिशन कराने के लिए, इन्होंने यही है कि मतलब कि एक तरह से आपस में टीम बनाकर और उन्होंने टोकन वितरित कर दिए जानने पहचानने वाले इस तरह के लोगों के। लेकिन कई लोग है कि हम लोग 24 घंटे से यहाँ हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर बात करें तो फिलहाल भी यहाँ पर भीड़ है, और भीड़ के साथ ही हम लोग औरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि, हाँ जी आप बताइए सर, क्या कहेंगे जैसे व्यवस्था को लेकर? सर व्यवस्था का कुछ नहीं पता है। जिस तरह से लोग रात को यहाँ आके इन्होंने अपने आप टोकन बना लिया, अपने आप सब कुछ कर लिया। लेकिन ऐसा है, अब जो लाइन वहाँ कॉर्नर पे खड़ा है बंदा, उसके लिए तो ये कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है कि उनको प्रोस्पेक्टस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी व्यवस्था है या किसी भी तरह से प्रशासन या स्कूल ने अपना कोई रोल अदा किया है कि किस तरह से अभिभावकों को उनका हक मिल सके। तो आपको क्या लगता है, स्कूल ने ऐड निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे होड़ लग गई और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर चलते रहे, आपस में बहस भी हो सकती थी, यहाँ पे माहौल ख़राब भी हो सकता था, लेकिन कुछ समझदार लोग थे, नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन का क्या कदम होना चाहिए, स्कूल का प्रशासन? कदम ये होना चाहिए कि सीक्वेंस से अगर कोई लाइन का अगर मान लो डेकोरम बना के चलें, उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है सब कुछ। जैसे अब लास्ट में कोई भी खड़ा है, या मैं सुबह से 6 बजे से आया हूँ, या इन्होंने जो भी यहाँ पे बैठे थे, जो महिला थी, जो भी थी, उन्होंने टोकन बना के दे दिए, उससे तो नहीं होगा ऐसा कि सभी में एक तरह से लोगों में हुआ है। आप बताइए सर, क्या आप मानते हैं जो व्यवस्था को लेकर? सर व्यवस्था मुझे तो यहाँ पूरी तरह फेल नज़र आ रही है। यहाँ लोगों ने अपने आप से टोकन बना लिए हैं, जो कल से यहाँ लाइनों में लगे थे, कल शाम से उन्होंने अपने आप टोकन बनाए हैं। हमने अंदर से पता किया है, स्कूल प्रशासन ने कोई भी टोकन नहीं दिए हैं, लोगों ने अपने आप ही टोकन बना लिए और अब उसी टोकन के बेस पे ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। स्कूल तो ये कह रहा है जी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहाँ होगा जब आगे जो खड़े हैं, वो जो पुलिस प्रशासन खड़ा है, वो टोकन जो लोगों ने बना रखे हैं कल के, उन्हीं के आधार पे एंट्री दे रहे हैं। जब अब हमने ऐड देखा तो उसके अंदर 9:30 बजे की एंट्री दे रखी थी। हम उसी हिसाब से आए तो यहाँ देखा भीड़ बहुत ज़्यादा है। आते ही यहाँ पता लगा कि यहाँ टोकन सिस्टम है, तो हमने अंदर से पता किया। जैसे तो वो कह रहे हैं भी टोकन हमने स्कूल वालों ने तो दिए नहीं है, लोगों ने अपने आप ही बना रखे हैं। तो जैसे पिछले साल भी बताया जा रहा है कि इस तरह की भीड़ हुई थी, अव्यवस्था हुई थी, तो स्कूल प्रशासन को कैसे कदम उठाने चाहिए था कि जिस तरह का माहौल ख़राब ना हो। जो एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम, बहुत सारे प्रोसीजर आ गए, लेकिन वही एक तरह से पुराने ढर्रे के ऊपर चल के और व्यवस्था एक तरह से माहौल ख़राब हुआ यहाँ पे। सर या तो कोई टेस्ट बेसिस रखते, बच्चा यहाँ नर्सरी में आने से पहले भी प्ले स्कूल में जाता है, या तो उसी कोई टेस्ट बेसिस होता, भाई टेस्ट के आधार पे एडमिशन होगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला तो यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है अभी यहाँ पे। अभी हम लोग महिलाओं से बात है। मैडम कब से बैठे हैं आप लोग? सर हम मॉर्निंग में ही आए हैं, आज हमें नहीं पता था ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ के पता चला है कि लास्ट 2 ईयर से यही सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। हमें लगा कि 5 ईयर पहले हमने एक फर्स्ट बेबी का एडमिशन करवाया था वहाँ पे, तब फ़िलहाल उस टाइम कोई भी भीड़ नहीं थी, प्रोस्पेक्टस मिल रहा था। तो यहाँ के आज ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है क्या। तो कहाँ से आए आप?
हम हिसार में ही हैं, शांति नगर से। साथ से आए हैं। तो यहाँ के माहौल देखे जैसे पहले के भांति इस वक्त तक देख के आपको कैसा लगा? जिस स्कूल में एक तरह से जहाँ शिक्षा का वो होता है, एक तरह से मंदिर है, वहीं पे प्रशासन द्वारा जो एक तरह से कायदे कानून होने चाहिए, तो लगा आपको कि कुछ कायदे कानून इसमें हैं? नहीं, ये तो स्कूल वालों को ही सिस्टम बनाना चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से ऐसा चल रहा है, तो उन्हें जो डेट दी गई है 28 से स्टार्ट करने हैं, ओपन किए हैं, तो 28 को ही इन्होंने ओपन करना था। ये पहले टोकन एक दिन पहले नहीं बांटने चाहिए थे। टोकन जैसे कि बांटने की बात बताई जा रही है, वो कहते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग थे, उन लोगों ने टोकन बना लिया और उन लोगों ने टोकन पकड़ा दिया, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई टोकन नहीं दिया गया, इस तरह की बातें भी आ रही है जी। अगर कह रहे हैं, स्कूल वाले कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने ही अपने खुद से टोकन बनाए हैं, तो अगर पेरेंट्स ने बनाया तो वो स्कूल में कैसे अलाउड है? तो वो स्कूल वाले अलाउड भी कर रहे हैं, उन्हीं को ही एडमिशन दे रहे हैं। मैडम आप कब से बैठी हैं? मैं तो सर सुबह से बैठी हूँ। मैं 4 बार स्कूल में आ चुकी हूँ, रिसेप्शन पे बात कर चुकी हूँ कि भाई कब मिलेगा प्रोस्पेक्टस। पहले बोले इवनिंग न्यूज़पेपर में आएगा, फिर जब वो आ गया मैंने पूछा तो बोले आप 28 तारीख को सुबह 9 बजे आना। तो हमें टाइम ही जब 9 बजे का दिया था, तो हम पहले कैसे आएंगे? फिर भी मैं 8 बजे आई कि चलो कोई सिस्टम होगा तो हम बैठ के अपना मैनेज करेंगे। हमें क्या पता 2-2 दिन पहले लोग पहले आके टोकन ले रहे हैं, टोकन 2 दिन पहले ही बढ़ चुके हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। या तो ऑनलाइन सिस्टम हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऑनलाइन सिस्टम भी तो अप्लाई हो सकता था ना, कि जो फॉर्म पहले भरेगा उसको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। 200 टोकन बांटे, या बंदे की भीड़ है या 500 की, अब क्या करें? अब अंदर टीचर से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल मॉर्निंग में ही 5 बजे फर्स्ट बंदा आके बैठ गया था यहाँ पे। वो तो सिस्टम ना हुआ ना कि 28 डेट दी हुई है, तो 2 दिन पहले ही पेरेंट्स आके बैठ जाएंगे। जैसे कि आपने बात हमने कर ली इनसे, इनका ये कहना है जैसे एडवर्टीजमेंट दे दी, एडवर्टीजमेंट के बाद लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने पर या प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने कहा कि जैसे सुबह, जैसे 28 तारीख को सुबह आप आएंगे 9 बजे एडमिशन शुरू होगा। लेकिन कुछ लोगों को ये एडमिशन के लिए, उन लोगों को जैसे प्रचार देखा, विज्ञापन देखने के बाद लोग एक दिन पहले ही आके यहाँ पे लोगों ने एक तरह से लाइन लगाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर और कुछ टीम गठित करके आपस में उन्होंने वो करके उन्होंने टोकन सिस्टम चलाकर इस तरह से यहाँ पे स्कूल में अंदर एडमिशन लेने के लिए, प्रोस्पेक्टस लेने के लिए लोग जा रहे हैं। इसको लेके बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल का जो कदम है वो गलत है, बात कर रहे हैं जी। बताइए क्या मैं एडमिशन कराने आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपके सामने जो कुछ भी है बस है। इन्होंने प्राइवेट टोकन काट दिया, और जिससे प्राइवेट टोकन काटने से बोले नंबर वाइज आओ। अच्छा, टोकन की यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है। तो बस अभी यहाँ महिलाएं बैठी। मैडम आप बताइए कहाँ से आई हैं? सर मिल गेट से। मिल गेट से। तो क्या लाइन में लगे, कब आए हो? अभी आए हो या पहले आए थे? सर कल 5 बजे से हैं। कल 5 बजे से आए हैं? कल 5 बजे से आए हैं और आप ऐसे कैसे, नंबर नहीं आया आपका? नंबर सर मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हैं। तो नंबर जो लगाया गया, प्रोसीजर आप ठीक मानती हैं? ठीक है सर। ठीक मानती हैं? सही है सर। अच्छा, कई लोग विरोध कर रहे हैं कि लगे हुए हैं लाइन में तो हमें सही लगेगा। जो नहीं लगे हुए उन्हें गलत लगेगा। नहीं, वैसे क्या होना चाहिए था प्रशासन का, स्कूल प्रशासन का क्या कदम होना चाहिए था? ऐसे भीड़ भड़ाका, वो अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे आप समझते हैं ऐसे ठीक है? नहीं सर, वो तो स्कूल प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, कुछ अरेंजमेंट वगैरह करने चाहिए थे। जी मैडम आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं सर 9-11 सेक्टर। 9-11 से। क्या एडमिशन के लिए आपको टोकन मिल गया है? हाँ जी, टोकन मिल गया। टोकन मिल गया है। तो व्यवस्था को लेकर क्या कहने? रात से आप लोग यहाँ हैं, धक्का मुक्की हुई आपस में एक दूसरे, 26 तारीख से रात से या सुबह से? 26 तारीख से सुबह से है सर। हम 26 तारीख सुबह से बैठे हैं? हाँ जी, कभी मैं, कभी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे भांजा सर। अच्छा। हाँ जी। तो लाइन लगा के एक दूसरे की बारी बारी करके आप लोग एडमिशन के लिए? हाँ जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्था की बात करें, रात भर से जैसे शोर शराबा हो रहा है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या मानती हैं आप? लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो देखो जी स्कूल वालों की है। या तो इन्होंने ये बोलना चाहिए कि भाई 28 को है तो 8 बजे से पहले आप लाइन मत लगाओ, भाई 28 को ही लगाना लाइन। अदरवाइज तो फिर ये आम जनता ने सबकी सुविधा के लिए ये टोकन वाला सिस्टम किया है। जिनको नहीं मिला ना, उनका दुख तो है, उनको नहीं पता लगा, तो जिनको पता था वो तो देख लो 26 तारीख से लोग राउंड मार रहे थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्कूल प्रशासन की एक तरह से लापरवाही है। स्कूल प्रशासन ने ये ध्यान देना चाहिए था, जैसे पिछली बार भी इस तरह का माहौल हुआ, इस तरह के हालात हुए, तो स्कूल प्रशासन को एक तरह से गौर करके स्कूल प्रशासन को एक तरह से कोई ने ऐसी गाइडलाइन निकालना चाहिए था, ऐसे एक तरह से मैनेजमेंट वो करनी चाहिए थी कि ताकि अभिभावक जो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कई लोग पहले आ रहे हैं, कई लोगों को टाइम दे दिया गया 28 तारीख को सुबह आ जाइए, तो लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन और यहाँ उसके बाद टोकन की अगर बात करें, टोकन आपस में एक तरह से टीम बना के लोगों ने बाहर ही अपना आप बनाकर और उनमें टोकन पकड़ाना शुरू कर दिया। कई लोग पहले आए हुए थे, उन लोगों को टोकन नहीं मिला, कोई बाद में आए थे उनको मिल गया। इस तरह की वो एक तरह से लोगों में आपस में कहासुनी भी हुई कि मैडम भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे मैडम से। मैडम जैसे सुबह भी हम बात
कर रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, बहुत सारी यहाँ बातें हुई, क्या मतलब लापरवाही कहाँ से शुरू हुई है? लापरवाही तो सर सबसे पहले स्कूल की मैनेजमेंट की है सर, जिसकी वजह से इतने सारे पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि अगर स्कूल ने ये बोला होता ना कि टोकन सिस्टम होगा तो एवरी पेरेंट्स वाज प्रेजेंटिंग हेयर, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोग आए कहीं रूल में नहीं लिखा हुआ था कि टोकन कटेगा, यहाँ आ रहे हैं तो अनवांटेड पीपल्स अपने अपने टोकन बना रहे हैं और वो टोकन रैंडमली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टोकन दे रहे हैं, फिर उसके बाद अटेंडेंस लगा रहे हैं, मतलब जिनकी सेटिंग है आपस में, जिनकी बॉन्डिंग है तो उनको तो टोकन मिल गया आगे के नंबर का। जो लोग 150 के बाद जा रहे हैं या 100 के बाद जा रहे हैं तो उनके लिए तो अनसेफ ही हो गया ना सर। अब उनके लिए क्या हो गया, वो ना तो लाइन में खड़े होने लायक, ना उनको टोकन मिला, तो उनको तो मतलब बाहर के लोगों ने ही बाहर कर दिया, स्कूल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। जैसे पहले पिछले साल के भी अगर बात करें, पिछले साल के भी हालात ऐसे ही बताए जा रहे हैं, तो स्कूल का क्या कदम होना चाहिए था इस चीज़ को लेकर? स्कूल को इस सिस्टम को सारा ऑनलाइन कर देना चाहिए सर। इतने अच्छे सिस्टम में अगर फेयरनेस नहीं आएगी तो कल को बच्चे क्या सीखेंगे सर। आज पहले बेस के लिए हम बच्चों के लिए इतनी फाइट कर रहे हैं और इतनी फाइट के साथ हम आपस में पेरेंट्स को, कल अगर हमारे पेरेंट्स का एडमिशन हो भी जाता है तो क्या हम पेरेंट्स आपस में कांटेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे कि यहाँ कल को पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो बेस बच्चे का तो वो एक झिझक वहीं से स्टार्ट हो गई कि हम कैसे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स का अगर नहीं होता है तो उनके लिए तो नेगेटिव पॉइंट वही चला जाएगा सर। जैसे कि पेरेंट्स की जो बात करें तो पेरेंट्स कोई पहले आए कोई बाद में आए, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें स्कूल की मिसमैनेजमेंट के कारण सभी ने यही एक तरह से बात कही है। स्कूल अगर मैनेजमेंट सही होता तो इस तरह का अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, लोग परेशान नहीं होते, लेकिन स्कूल ने ऐड निकाल दिया। ऐड निकालने के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला, कई लोगों को पता चला कि पहले जाना है 24 घंटे पहले, कईयों को कह दिया गया कि 9 बजे आ जाना एडमिशन के लिए, 28 तारीख को सुबह 9 बजे आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। लोग कई सुबह 9 बजे के हिसाब से जैसे 8 बजे, कोई 8:30, कोई 6 बजे पहुँचा, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो 24 घंटे से पहले आकर यहाँ पे लाइन लगाकर यहाँ पे दरी बिछाकर लोग बैठ गए थे। उस कारण से जी कुछ कहना चाह रही हैं सर? मतलब इनके अगर प्रोस्पेक्टस में जो नोटिस डाला है ना, इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट, तो टोकन और फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट में देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो या तो तुम टोकन सिस्टम रखो कि बाहर के बंदे लेंगे, ठीक है, एवरीबॉडी इन्फॉर्म, बट इन्होंने लिखा गया कि जो पहले आएगा पहले लेगा, तो इसका मतलब फिर सारे खड़े हो जाते हैं ना, सबको जाना चाहिए, जो अंदर एंट्री कर गया उसको मिल जाएगा। बट इन्होंने जो बात बोली थी वो सारी बात पलट गई। मैडम कब से लाइन में आप लोग लगे हुए हैं? कब से लगे हुए हैं? सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं सर। 7 बजे। आप कब से लगे हुए हैं? मॉर्निंग में आए। मॉर्निंग में। तो क्या लगा यहाँ का मैनेजमेंट देख के, कैसे इतने सुबह से आप खड़े रहे, कई एक दिन पहले से खड़े हैं लोग, क्या कहेंगे? I think system should be online. Everything should be fair. Every parent is suffering here without any reason. I don't think this kind of system is very good. लोगों में रात की अगर बात करें तो रात के समय में आपस में कहासुनी भी हुई, महिलाओं के साथ झगड़ा हुआ, एक तरह से माहौल एक ख़राब होने की यहाँ पे एक तरह से वो शुरू हो गई थी। Any reasons, everyone is suffering, and administration should take some kind of serious steps regarding this. तो लगता है आगे सुधार होगा? I don't know, but administration should take some step. Must take some step. जी मैडम आप बताइए, आप कब से खड़ी हैं मैडम? हाँ जी, कब से खड़ी हैं आप? हम सुबह 4 बजे से खड़े हैं। सुबह 4 बजे से। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं से आए हैं, बुढ़ानी कॉलोनी से, शांति नगर से। हाँ। तो पहले भी कोई बच्चा आपका पढ़ता है या पहला? नहीं, फर्स्ट एडमिशन है। तो माहौल को देख के क्या लगता है? बहुत झगड़ा हुआ है, कल रात से ही झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी पूरा? हाँ जी। तो लगता है कि मतलब इस तरह के माहौल में अगर आप एडमिशन कराने के लिए आए हो और स्कूल का नाम है तो स्कूल की छवि क्या जाती है? इससे रेपुटेशन ख़राब होती है, देखो स्कूल की भी, और फिर पेरेंट्स भी आपस में झगड़ रहे हैं, ये सब सिस्टम देखेंगे तो ओबियसली सी बात है। जी जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा भीड़ है, यहाँ टोकन सिस्टम बनाया गया है। टोकन सिस्टम के चलते लोगों ने अपना भी टोकन सिस्टम बनाया और यहाँ पे टोकन द्वारा जैसे जैसे नाम लिया जा रहा है और वो लोग जो लाइन पे जो लोग लगे हुए हैं उनके टोकन के हिसाब से भेजने का काम हो रहा है, लेकिन कई लोग इस चीज़ को लेके विरोध कर रहे हैं। जी बताइए। ना कोई विरोध नहीं भाई साहब, मेरा कोई विरोध नहीं है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है जी। बिल्कुल हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कि जैसे प्रशासन ने पिछली बार भी, हाँ जी, जिन्होंने कल टोकन ले लिए वो विरोध नहीं कर रहे, जिनके पास टोकन नहीं है वो विरोध कर रहे। आज को डेट ही आज की दे रखी है तो आज ही आएंगे ना, तो कल क्यों आएंगे हम? हर कोई काम धंधे वाला आदमी है, हर कोई ये थोड़ी है कि काम धंधे वाले हैं। तो किसी को स्कूल वालों ने किसी को बताया कि आप 27 तारीख को आओ, पहले हम आपको टोकन देंगे, फिर आप 28 तारीख को मॉर्निंग में आना, या फिर 27 तारीख को वही बैठना। स्कूल वालों ने तो किसी को नहीं बताया ना। स्कूल वालों ने तो एक अखबार में छोटी सी ऐड दे दी कि 28 तारीख को सुबह 9 बजे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। 9 बज गई, स्कूल ही ओपन नहीं है।
तो बात इनकी सही है कि एडमिशन के लिए एडवर्टीजमेंट जो दी गई 28 तारीख को सुबह का एक तरह से टाइम दिया गया और लोग एक दिन पहले आके बैठ गए। या तो उन लोगों को जानकारी मिली स्कूल की तरफ से कि आप लोग लाइन में लग जाइए, पहले आके बैठिए। अगर स्कूल ने एडवर्टीजमेंट दी है तो लोग उस हिसाब से तैयारी के साथ आए। कोई बिजनेसमैन है, कोई अपना काम करता है, कोई जॉब करते हैं, तो लोग उस हिसाब से आए थे। वो तकलीफ है लोगों को, लेकिन कई लोगों को जिन्होंने यहाँ पहले आके बैठ गया, जिनको टोकन मिल गया, उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो एक तरह से एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आए और उनको तकलीफ है, दिक्कत है जी। और ये तो क्या है ना कि स्कूल प्रशासन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनकी तो एडवर्टाइज हो रही है, उनके लिए तो एडवर्टाइज स्टंट हो गया ये। तो इसमें परेशान को रहा आम जनता। अब हम क्या सोच के आए थे कि हमारा पहला बच्चा यहीं पढ़ता तो हम अगले बच्चे को भी यहीं पे एडमिशन करवाते हैं। हम यही सोच के आए थे। बट हो क्या रहा है यहाँ पे कि लोग कह रहे हैं कि हम तो कल से आए बैठे हैं। अरे स्कूल प्रशासन को कल मना कर देना चाहिए था कि कल आना जी, 28 तारीख को आना। हमने 28 तारीख का टाइम दिया, उस 27 तारीख को टोकन देने नहीं चाहिए। अभी हम बात करेंगे स्कूल प्रशासन से, बात करेंगे जो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से।